क्रिसमस में 2 दिन ख़त्म किया है, आज तीसरे दिन पर आए हैं। आज हम प्रेयर करके आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ओके, घुटने पे हो जाओ, आंखें बंद, हाथ जोड़ो। प्यारे यीशु मसीह, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने 2 दिन बहुत कुछ सीखा, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज तीसरे दिन में हम जो कुछ सीखने वाले हैं, स्किट के द्वारा, गाने के द्वारा, हम पपेट के द्वारा, वचनों के द्वारा, गानों के द्वारा हम जो भी सीखने वाले हैं हमारे लाइफ में, और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अच्छा बुद्धि दीजिए। यीशु मसीह के नाम पे मानते हैं, आमीन। लेट्स एंजॉय। बोएंगे काटेंगे दुनिया में अच्छाई, बोएंगे इस दिल में अच्छा बोए अच्छा काटे प्रभु यीशु में। बोएंगे काटेंगे दुनिया में अच्छाई, बोएंगे इस दिल में अच्छा बोए अच्छा काटे प्रभु यीशु में। बोए काटे भरपूर प्रभु का सेवक हम हैं। आंसुओं में बोएंगे विजयी होकर लौटेंगे, प्रभु हमें सच्चा बोले उस दिन खुश होंगे। आंसुओं में बोएंगे विजयी होकर लौटेंगे, प्रभु हमें सच्चा बोले उस दिन खुश होंगे। बोए काटे भरपूर प्रभु का सेवक हम हैं। बोए प्रभु का सेवक हम हैं। बोए काटे भरपूर प्रभु का सेवक हम हैं। हे बच्चों, चलो एक कहानी सुनते हैं क्या?
कहानी सुनोगे? सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अरे जवाब तो दो। हाँ ठीक है। ये कहानी है ना, अपन एक गीत के द्वारा सुनते हैं, ठीक है? गाना गाते गाते एक कहानी सुनते हैं। चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ, दौड़े 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 आ। सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ, दौड़े 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 आ। तेरे मेरे कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे। तेरे मेरे कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे, लिखा रे। क्रूस का पेड़ एक फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे। उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे। क्रूस का पेड़ एक फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे। उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे। यीशु मेरे दिल में आया आनंद है, यीशु मेरे दिल में आया समाधान है, यीशु मेरे दिल में आया मधुर गीत है। हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है। कैसा लगा गीत? अच्छा लगा? और एक बार सुनेंगे? ठीक है, एक एक्शन देखते देखते इस गीत को सुनेंगे और दूसरी बार हम साथ में एक्शन भी करेंगे। ओके, चलो देखते हैं एक्शन। सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ, दौड़े 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 आ। सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ, दौड़े 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 आ। तेरे मेरे कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे। तेरे मेरे कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे, लिखा रे। क्रूस का पेड़ एक फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे। उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे। क्रूस का पेड़ एक फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे। उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे। यीशु मेरे दिल में आया आनंद है, यीशु मेरे दिल में आया समाधान है, यीशु मेरे दिल में आया मधुर गीत है। हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है। ठीक है बच्चों, अभी हम एक्शन करेंगे। रेडी हो आप लोग? 1 2 3 खड़े हो जाइए। एक्शन के साथ एक बार जोर से गाना गाएंगे, ठीक है? सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ,
दौड़े 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 आ सुनो सुनो, कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ। दौड़े 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 आ तेरे मेरे ए कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे। ए तेरे मेरे ए कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे, लिखा रे। हे क्रूस का पेड़ एक फूल फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे। उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे। क्रूस का पेड़ एक फूल फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे। उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे। यीशु मेरे दिल में आया आनंद है, यीशु मेरे दिल में आया समाधान है, यीशु मेरे दिल में आया मधुर गीत है। हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छे बच्चे बैठ जाइए। अभी हम आगे क्या देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिए और देखिए। अरे ये क्या, ये अंकल ने क्या करके रखा है? सब खोद के क्या किया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अंकल, अंकल, अंकल। कौन बुला रहा है? अंकल, मैं बिट्टू बोल रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अरे अंकल, आप तो ये जो जमीन था उसको बहुत खूबसूरत बनाने वाले थे। अभी ये क्या, आपने सब इधर से उधर खोद के डाला है? अरे बाबा, मैं तो इसे खूबसूरत बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अरे अंकल, ये तो बिल्कुल खूबसूरत ही नहीं लग रहा है। इसमें अभी मैंने मिट्टी को खोद कर इसके पत्थर, इसके जो चीज नहीं चाहिए थी वो सारी चीजों को निकाल दिया है। ओ, ऐसा क्या? हाँ ठीक है अंकल, तो अभी ये खूबसूरत हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी इसमें बहुत काम बाकी है। क्या क्या करना है अंकल इसके बाद? मैं इस मिट्टी में अच्छे अच्छे बीज बोऊंगा और अच्छे अच्छे फल आएंगे। वाह अंकल, मुझे फल खाना है अंकल, जल्दी से बीज बो दीजिए। आपको अगर आम का फल खाना है तो आम का बीज बोना पड़ेगा। ओके अंकल, जल्दी से बो दीजिए। मुझे बहुत उत्साह से मैं वेट कर रहा हूँ अंकल। अगर पपीता खाना है तो पपीता का बीज डालना पड़ेगा। मुझे बहुत पसंद है अंकल, मुझे बहुत पसंद है। पेरू खाना है तो पेरू का ही लगाना पड़ेगा। अंकल, मुझे सब फ्रूट बहुत पसंद है अंकल, जल्दी से बो दीजिए। मैं आता हूँ कल खाने को। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें अच्छा बीज बोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है अंकल। बुरा बीज बोगे तो बुरा फल मिलेगा। ओके अंकल, तो अच्छे से अच्छा बीज बो दीजिए। हाँ हाँ, तो हम लोग इसमें अच्छा बीज बोएंगे और अच्छा फल भी खाएंगे। ओके अंकल, आप आपका काम कीजिए, मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक बाय। है, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, बाय अंकल, फिर मिलेंगे। बाय। बाय। हाय, मैं कितना स्मार्ट दिख रहा हूँ ना। मेरा कपड़े देखो, मेरे डैडी ने लाके दिया है मुझे। तुम्हें पता है, जब भी मुझे भूख लगता है ना, तो मुझे मेरा डैडी है ना मेरे लिए प्यारा प्यारा समोसा लाके देते हैं। मेरा घर गले पे देखो चेन, ये किसने लाके दिया पता है? मेरा डैडी ने लाके दिया है। ये देखो बाइक,
किसने ला के दिया होता है? मेरा डैडी ने ला के दिया है। मुझे ना मेरा ज्ञान बढ़ने के लिए मेरे डैडी ने मुझे बुक दिया है। ये पढ़ पढ़ कर मेरा ध्यान बढ़ता है, इसके लिए मेरे डैडी ने मुझे एक बुक ला के दिया है। और एक चीज पता है मेरे पास क्या है पता है? एक ब्लैंक चेक दिया है मेरा डैडी ने। मैं दुनिया में कुछ भी खरीद सकता हूँ, मेरा डैडी ने मुझे ब्लैंक चेक दिया है। मेरा डैडी कितना बड़ा महान है ना, मुझे जो भी मैं पूछूंगा मेरा डैडी मुझे मेरे लिए ला के देता है। डैडी ये कौन है? ये बाहर जो मुझे ये मिले तो उनको मैं लेके आया। डैडी इसको बाहर लेके जाओ, ये कैसा दिखता है देखो ना, ये नहीं चाहिए ये। ठीक है, लेकिन मैं घर पे लेके आया उसको कुछ देने के लिए। नहीं डैडी, मैं आपने जो मुझे लाके दिया मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ उसको, नहीं दूंगा मैं। हे जबरदस्ती इधर आओ, इधर आओ, है ना, सब कुछ देना चाहिए, ठीक है? ठीक है ठीक है। उसके बाद देखो, ओके ठीक है, ये है ना बहुत दिन से खाया नहीं लग रहा है, तो इसको आपने जो समोसा रखा है ना, आपके लिए जो लेके रखा है, हाँ? जो आपने जो मेरे को लेके दिया वो, हाँ, तो उसको ये इनको दे दो। ओके। आराम से आराम से आराम से, हाँ, सब समोसा आप खा सकते हो, हैं? डैडी वो मेरा भी खा रहा है वो। ठीक है, अरे ठीक, मेरा रख दे। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, आराम से। पानी है, पानी है, हाँ, पानी दे दो जरा, हाँ। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पेट भर गया, मेरा भूखा सब मिट गया अभी। ओ, भूख सब मिट गया आपका? ओ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, इनका ना शरीर में कपड़ा बरोबर नहीं है, तो मैं आपके लिए एक शर्ट लेके दिया था, देखो। हाँ डैडी। वो शर्ट इनको जरा देंगे आप? वो शर्ट, अरे आपने है ना मेरे लिए कितना। हाँ ठीक है, दे दो। हाँ दे दो, हाँ उनके हाथ में दे दो, उनको पहनने की। मेरे लिए हाँ आपके लिए नया शर्ट है? हाँ नया शर्ट है। बिल्कुल आपके लिए लिया जैसा लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ मैं। इतना देर आवाज नहीं आ रहा था, अभी आवाज आ रहा है। समोसा खाया ना? हाँ, समोसा खाया इसीलिए आवाज आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। पेट भरने से बोल सकते हैं। अभी कैसा दिख रहा है? डैडी ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिख रहा है अभी जैसे आपके लिए मैं जैसा बेटा हूँ वैसा ही आप। हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, वो जो है बुक दे दो उनको, हाँ उनको भी जरा पढ़ने दो। ये लो। इस बुक को हर दिन पढ़ते हो ना आप? हाँ मैं डेली पढ़ता हूँ। हाँ, उसमें बहुत नए चीजें पढ़ने मिलता है ना। हाँ डैडी। तो हर दिन परमेश्वर हमको सिखाता है, तो ये बुक भी हमें सिखाता है। ओके, इसमें तो बहुत सारा चीज है, अच्छे चीज है। हाँ, बहुत सारे अच्छे चीजें हाँ तो आपको रोज पढ़ना चाहिए से। जरूर मैं रोज पढ़ूंगा। ओके, ठीक है। आपने इसको खाना दे दिया, आप नया शर्ट दे दिया। शर्ट दे दिया, ठीक है। अभी आपने जो किताब सीखने के लिए रखा था वो भी इनको दे दिया, वेरी गुड। अभी आपके पास वो चेक जो दिया था ना मैंने, जो बैंक से आप जब चाहे जितना पैसा निकाल सकते हो,
खाने तो वो भी चेक इसको उसको दे दो ना। दो डैडी, वो आपने मेरे लिए दिया था। हाँ दे दो। ठीक है, ब्लैंक चेक है, सामान मेरा साइन किया हुआ। आपका साइन किया। हाँ? अरे इसमें तो 1 लाख लिखा है। आप 1 लाख नहीं, जितना लाख लिखना है लिख सकते हो। 2 लाख, 3 लाख, लाखों लाख है इसमें। जो लिखना है लिख सकते हो आप, उसमें कुछ नंबर नहीं लिखे, ये अकाउंट नंबर है। अच्छा वो अकाउंट नंबर है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये कैसा लग रहा है जबरस्टेन? बिल्कुल मेरी तरह डैडी। हाँ, तो आप लोगों को कुछ बता रहे थे, आपको क्या लग रहा था कि मैं आप सिर्फ मेरा डैडी ऐसा मेरे को लग रहा था। हाँ। But सिर्फ ये मेरा डैडी नहीं है, ये इनका भी डैडी है। बस बल्कि इनका भी नहीं है, आप सभी का ये डैडी बन सकते हैं। क्यों? आपको जो दिया है वो इनको दिया है, वही इनको दिया है, इनको जो दिया है वही वही आपको देंगे। सबको दिया है। सभी लोगों को जिस तरह से परमेश्वर क्या करते हैं, सब लोगों को अच्छा चीज दे सकते हैं, तो उसी तरह से, ठीक है, मैंने आपको अच्छा दिया वैसे इनको भी अच्छा दिया, उन लोगों को भी अच्छा दे सकता हूं, लेकिन वो लेना चाहिए, है ना। ओके, वेरी गुड। तो जेबेस्टिन, तो ये चीज हमारे लिए सिर्फ नहीं है, इनके लिए भी हम लोग देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपके जैसा बन जाएगा। ओके, ठीक है, इनको भी आपके साथ में रखो। ओके। हेलो बच्चों, स्किट कैसा लगा? अच्छा लगा ना? इस पर हम क्या सीखते हैं कि जैसे अपने बेटे के लिए पिता एकदम अच्छा चीज देता है ताकि वो अपने लाइफ में उसको यूज कर कर ग्रो होकर उसको फल दे सके, इसी तरह किसान भी अच्छा अपने जगह पर अच्छा बीज बोझता है ताकि अच्छा ग्रो होए और अच्छा फल मिले। बीज कौन है पता है? वो है हमारा यीशु मसीह। जब हमारा हृदय में यीशु मसीह आएंगे तो हम अच्छा ग्रो होकर अच्छा लाइफ में भी हम अच्छा फल दे सकें। तो आज का थीम क्या है पता है? किसान बीज बोता है। बोलो, किसान बीज बोता है। हाय बच्चों, हाँ अब हम मेमोरी वर्स सीखने वाले हैं, ठीक है? सब तैयार हो ना? पहला दिन, दूसरा दिन का मेमोरी वर्स, मनन वचन आपको याद रहेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। आज हम तीसरे दिन के मनन वचन सीखेंगे, ठीक है? तैयार हो? ओके, मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस वचन को मनन करेंगे। गलातियों दूसरा अध्याय 20वां वचन। गलातियों दूसरा अध्याय 20वां वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलो। गलातियों दूसरा अध्याय 20वां वचन। गलातियों दूसरा अध्याय 20वां वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ठीक है, इस वचन का अर्थ हम समझेंगे। देखो ये क्या है? ये क्रूस है, ठीक है? यीशु मसीह को क्रूस पर क्या किए लोगों ने? मारा। क्रूस ये साइज का होता है क्या? नहीं, ये तो छोटा सा एक क्रूस यहां पर रखा हुआ है, लेकिन बहुत ऊंचा होता है और चौड़ा होता है। ऐसे ही क्रूस पर, बड़े क्रूस पर यीशु मसीह को क्या किए? मारे। और यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया और तीसरे दिन वो जी भी उठा। ठीक है, इस वचन में हमने क्या सीखा? कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ठीक है,
तो यीशु मसीह के साथ जब हम क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, यानी क्या है, अपने आप को यीशु मसीह के पास सौंपते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पुराने पापी मनुष्य को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए हम सौंप देते हैं। ठीक है, तो अब क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद मेरा पुराना पापी इंसान नहीं रहा, वो क्या हो चुका है, वो जीवित नहीं है। अब कौन जीवित है मुझ में, मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, अब यीशु मसीह के पास हमने अपने आप को सौंप दिया, तब हमारे अंदर कौन जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। ठीक है, तब दोबारा वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। ठीक है, गलातियों 2 अध्याय 20वां वचन बोलो। गलातियों 2 अध्याय 20वां वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे पीछे बोलेंगे, गलातियों 2 अध्याय 20वां वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। हाँ, आप लोग मनन वचन को अच्छी तरह से याद कर कर क्या करना है, हमें भेजना है। भेजेंगे ना, और सिर्फ भेजना ही नहीं, इस वचन को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, याद रहेगा ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। प्रेज लॉर्ड बच्चों, इस तीसरे दिन के VBS की में आपका स्वागत है गेम टाइम में। आज आप लोग बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, सब कलरफुल ड्रेस में आए हो। चलो अब एक मज़ेदार गेम खेलते। ठीक है, इस गेम का नाम है इमोजी गेम, इमोजी गेस गेम है। इमोजीज आजकल आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो, जूम कॉल सब, तो टीचर को क्या भेजते हो, थम्स अप भेजते हो। टीचर ओके पूछेंगे तो उसको अपन क्या इमोजीज बोलते हैं ना। तो वैसे ही बहुत सारे इमोजीज है फ़ोन में, मुझसे भी ज़्यादा आप लोग को पता है सब इमोजीज के बारे में। तो मैं दो इमोजीज बताऊंगी, उस इमोजीज का नाम रख के आपको बताना है कि वो पिक्चर का नाम क्या है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल एक मैं बता रही हूँ। ये इमोजी का नाम क्या है, हाँ स्टार, सब चिल्ला रहे। और ये गोल्ड फिश, नहीं ध्यान से देखो, फिश, सिर्फ फिश। तो ये कौन सा फिश बन गया, स्टार फिश। ठीक है, समझा गेम कैसा है। अभी से जो भी आएगा आप लोग बताओगे। ठीक है, रेडी। ये बहुत इजी है, वेरी गुड। सन चश्मा, ऐसा क्या है, क्या है, सन। ओके, ये क्या है, ग्लासेस, सन ग्लासेस। ओके, वेरी गुड। ये अर्थ को और एक भी नाम होता है, कुछ याद आ रहा है, हाँ थोड़े लोग चिल्ला रहे हो, वर्ल्ड। वेरी गुड। और ये कप तो नाम होता है, पर एक बड़ा सा ओलंपिक जीत गए तो अपन क्या बोलते, चैंपियन। वेरी गुड। तो ये क्या बन जाएगा, वर्ल्ड चैंपियन। वाह, आप लोग तो मेरे से भी फास्ट हो। और ये सनफ्लावर, वाह इतना फटाफट बता दिया आप लोग ने। अच्छा, अभी ये वाला वर्ल्ड नहीं, क्या है, ध्यान से देखो, अर्थ। ओके, अर्थ। ये कीड़ा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थवॉर्म। वेरी गुड। अभी ये क्या दिख रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, लोग को क्या बोलते हैं अपन, इंसान, फैमिली। वेरी गुड, कुछ लोग बोल रहे हैं फैमिली। और ये बनाना ट्री, हाँ वेरी गुड, हाँ फैमिली ट्री। वेरी गुड, सुपर। हाँ, अब ये क्या है, ब्लास्ट। देखो ध्यान से देखो, क्या होता है इसमें, ऐसा ठप ऐसा होता है ना। हाँ, पॉप, बहुत सारे जन ने बताया। और ये क्या है, बारिश का सीजन में बहुत मज़ेदार लगता है ना। हाँ, क्या है, पॉपकॉर्न। वेरी गुड। और ये मंकी और इंसान, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो। अच्छा, एक हिंट देती हूँ, एक गेम है। ये मंकी क्या कर रहा है, आंख बंद कर रहा है। अपन आंख बंद करके काउंट करते, 1 2 3। हाँ, कुछ लोग बोल रहे छुपा छुपी, क्या
हाइड एंड सीक, देखा, वेरी गुड। ये हाइड और ये सीक गेम, वेरी गुड। हाँ, सेकेंड लास्ट इमेज है, ये तो बहुत इजी है। फायर कार, फायर कार नहीं, कार नहीं है, ये तो कुछ और है, ध्यान से देखो। फायर ट्रक, वेरी गुड। लास्ट वन क्या है ये? बस स्टॉप, तो बस स्टॉप, वेरी गुड। आप लोग ने बहुत मजा किए ना। अभी नेक्स्ट सेक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। हाय बच्चों, कैसे हो? आज के दिन के वीबीएस में भी बहुत मजा आया ना? ठीक है, अभी हम मुख्य समय में आए हैं। कौन सा समय? प्रार्थना का समय। हर बार की तरह आज भी हम क्या करने वाले हैं? 2 विषय के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना करें? ठीक है। आज 2 में से एक विशेष मुख्य प्रार्थना का सूची ये है कि संडे स्कूल जो बच्चे जाते हैं वो ठीक तरह से क्या नहीं करते हैं, आजकल नहीं सीखते हैं। ये कोरोना की वजह से सारे संडे स्कूल ऑनलाइन हुआ था, है ना? तो कुछ बच्चे उसमें भाग लिए थे और बहुत सारे बच्चे उसमें भाग नहीं लिए थे। अब चर्च चालू हो रहा है, संडे स्कूल हो रहा है, लेकिन बच्चे वहाँ पर जाकर ठीक तरह से सीख नहीं पा रहे हैं। अब उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु, इस अच्छे समय में हमारे प्यारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिछले 1.5 साल से हमारे बच्चे ठीक तरह से संडे स्कूल नहीं जा पाए परमेश्वर। संडे स्कूल नहीं जाने के कारण प्रभु वो ठीक तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं, ठीक तरह से वचन नहीं पढ़ते हैं प्रभु। हम इन बच्चों को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आते हैं। अब वो संडे स्कूल जाने में भी मन नहीं लगता है उनको प्रभु। समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके शिक्षकों के लिए, संडे स्कूल शिक्षकों के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके भविष्य, उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनके आत्मिक जीवन के भविष्य के लिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु उनके मन में रहने वाले सारे कठिनाई को निकाल दे प्रभु। उनके मन में रहने वाले प्रभु तेरे प्रभु वचन में बढ़ने के लिए जो भी रुकावट है वो सारी रुकावट को निकाल कर दोबारा बच्चे तेरे चरणों में आए और वो आकर प्रभु तेरे वचनों में बढ़े प्रभु, प्रार्थना के जीवन में बढ़े, उन्हें अनुग्रह दे परमेश्वर। और वैसे ही संडे स्कूल के शिक्षकों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक शिक्षकों को प्रभु तो अपने ज्ञान बुद्धि से, अभिषेक से तो भर दे प्रभु, उन्हें और आशीष कर दे, बच्चों को और अच्छी तरह से सिखाकर प्रभु बच्चों को तुझ में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। तो वैसा कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। हम सब बच्चे मिलकर हम प्रार्थना किए हैं, प्रार्थना सुनकर तो महान कार्य किया है इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कर अच्छे पिता, आमेन आमेन। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एक विशेष सूची के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या सूची है? अब देखो, हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं कि जो अपने घर में नहीं बल्कि अनाथ आश्रम में जाकर क्या करते हैं, रहते हैं। कम से कम 9,500 ऐसे अनाथ आश्रम हैं हमारे देश में। उनमें जो वहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं उनको ठीक तरह से क्या नहीं मिलता है, बहुत सारे नियम के कारण ठीक तरह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक तरह से उनको मदद नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे जो कठिनाइयों के अंदर वो जाते हैं। उतना ही नहीं, कम से कम 3,70,000 से भी ज़्यादा बच्चे लोग उस प्रकार कहाँ रहते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं। हम इस समय में क्या करने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि ताकि परमेश्वर उनको क्या करें, आशीष करें, उनको अच्छी तरह से क्या करें, पढ़ाई करने के लिए, उनको उनके जीवन में जो कुछ ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। जरा सोच के देखो, उनके या तो मम्मी नहीं है या पापा नहीं है या दोनों भी नहीं है, ऐसे परिस्थिति में वो बच्चे जी रहे हैं। हम उनके लिए क्या करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें, आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं, दूसरे प्रार्थना की सूची को भी आपके सम्मुख में लेके आते हैं। प्रभु, हमारे देश में रहने वाले प्रभु इस प्रकार अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके हर एक दिन की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु, उनके जीवन में जो कुछ भी ज़रूरतें हैं प्रभु, सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। उनके जीवन में रहने वाले सारे कठिनाइयाँ, सारे मुसीबतें प्रभु, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रभु
प्रभु काम पर जाते हैं, प्रभु हर दिन के भोजन के लिए वो काम मेहनत कर कर वो कमाते हैं। प्रभु उन प्रकार के बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में रहने वाली इस प्रकार की मुसीबतों को तो हटाकर उनके जीवन में तो आशीष दे दे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस प्रकार प्रभु रहने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके भविष्य को तो आशीष कर दे, उनको अच्छे पढ़ने में प्रभु तो सहायता कर दे, उनको जो जो सुविधाएं चाहिए यीशु के नाम से सारी सुविधाएं उनको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, आज के दिन हम मिलकर सारे इस प्रकार के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चों के साथ तेरे हाथ रहे, हर एक बच्चों को तो आशीष कर दे परमेश्वर। तो हमारी प्रार्थना को सुनकर वैसे किया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा स्तुति आप ही को देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर अच्छे पिता, आमीन। प्यारे बच्चों, लगातार आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है ना? आपके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। हर दिन उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। करोगे ना? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। गॉड ब्लेस यू। ओके, तीसरे दिन के स्टोरी टाइम, परमेश्वर की वचन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पिछले 2 दिन आप लोगों ने VBS को बहुत एंजॉय किया। आज आप लोग डे ऑफ ब्यूटी मना रहे हैं, है ना? आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो। सब लोग बोल रहे थे बच्चे बहुत अच्छा ड्रेस किए हैं करके, ठीक है? तो आप लोग की फ़ोटो वगैरह हम लोग देखना चाहेंगे, ओके? ठीक है। तो अभी हम लोग परमेश्वर की वचन सुनने जा रहे हैं। तो हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, बंद कर कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे बातें कीजिए, ठीक है? तो अपनी आंखें बंद। प्यारे प्रभु, हमारे बच्चों से आप बातें कीजिए, हमसे भी आप बातें कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। ये लोग कैसे लोग हैं? इनको देख रहा हूं, ये लोग बहुत ही ज्यादा लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कितना ये बाइबल पढ़ा है और यहाँ से पर न्याय शास्त्र को पढ़ा है। इतने सारे न्याय शास्त्र को पढ़ने के बाद मुझे इन लोगों को देख के बहुत गुस्सा आता है। इन लोग बोलते हैं कोई आदमी जो क्रूस में चढ़ाया गया वो जिंदा हो गया और वो परमेश्वर है। क्या, कैसे हो सकता है? आज तक मैंने कितने सारे शास्त्र पढ़े, एक भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। एक भी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला। लेकिन ये लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये लोग पूरे देश में भर जाएंगे, झूठ को फैला देंगे। मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके साउल नाम का एक आदमी, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत सारा किताब पढ़ा है उन्होंने, बहुत सारे न्याय शास्त्र को पढ़ा है, बहुत सारे उनको उनके बारे में कहा गया, बहुत बड़े स्कॉलर। उनके दिमाग में एक चीज था, जो उस जमाने में जो कोई क्रूस में मरता है वो आदमी श्रापित है, वो आदमी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत जो पाप किए, गुनाह किए, उन लोगों को हम लोग किधर मारते थे? उनको क्रूस में मारा जाता था। उस दिनों में यीशु मसीह को जब क्रूस में मारा गया था तो उन दिनों की बात है कि किसी भी तरह से इस चीज को दबाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के पीछे जाने लगे। और ये साउल को ये बुरा काम है करके लगता था, क्योंकि वो बहुत परमेश्वर को चाहता था और वो ये चाहता था कि कोई भी परमेश्वर के वचन को गलत बता दिया तो उसका सहना नहीं चाहिए। तो ये बाहर जाकर लोगों से बात किए, बड़े लोगों से, ऑफिसर से, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो जाके बात किए तो सब लोगों ने बोला हाँ हाँ, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे न्याय शास्त्र को जो गलत बताते हैं और जो क्रूस में चढ़ाया गया आदमी को ये लोग अच्छा बताते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसे करके बातें करने लगा। तो वहाँ पर सब लोगों ने उसको सहमति दिया। बोला सब लोग, हम लोग जाके एक एक को पकड़ के मारेंगे, कोई ऐसा आदमी बचना नहीं चाहिए।
तो उस शहर में जो लोग यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को स्वीकार करते थे और जो लोग कहने लगे थे कि यीशु मसीह जिंदा है, उन सब को पकड़ पकड़ के मारने लगे। इतना मारने लगे कि लोग डर के छुपने लगे। कुछ लोग तो ऐसे हुआ था कि लाइक वो पूरे शहर छोड़ के भागने लगे और जाकर कहीं भी बस जाते थे, क्योंकि उनको डर लगता था इस आदमी से। और इस आदमी के बारे में और एक कहानी लिखा गया है बाइबल में। इसने एक ऐसा युवक को मारा था, मारते समय उसका वो वहाँ पर मौजूद था। खून करते समय लोगों ने, सब लोग मिलकर उसको पत्थर मारा था। याद आया? स्तेवान, है ना? स्तेवान को पत्थर मारा था। और उस समय किसके आदेश पे किया गया था पता है? ये शाऊल के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। उसका कपड़ा उतार कर इस शाऊल नामक आदमी के चरणों में रखा गया था। बहुत गुस्सा, बहुत क्रूर, और उसे लगता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि उसे लगता था कि जो भी इस न्याय शास्त्र के को गलत ठहराता है वो सारे लोगों को मार देना चाहिए। उसको वो परमेश्वर की सेवा लगता था। ऐसे बहुत सारे लोग झूठ को क्या करते हैं? मान लेते हैं। ये आदमी बहुत कठोर था और इस कठोरता को वहाँ के बड़े लोगों ने समझा और बोला ये आदमी तो बहुत काम का आदमी है, इससे हम लोग जो बुरा काम करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, उसको ये बोलना चाहिए कि ये लोग अपने न्याय शास्त्र को नहीं मानते हैं। ऐसा बोले तो शाऊल गुस्सा हो जाएगा और जाके कुछ भी करेगा। तो इसीलिए सब लोगों ने उसको बुलाया और बोला शाऊल आप बहुत बड़े काम कर रहे हो, ऐसा काम करने के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है, आप आ जाओ, आपको एक स्पेशल काम देने जा रहे हैं। बोला स्पेशल काम मुझे? हाँ हाँ, क्योंकि आपके अंदर वो जो मन की कठोरता है, आप जो निश्चय कर लेते हो उसको करके ही ख़त्म करते हो, वो सब देख के हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक जगह है, उस जगह का नाम है दमस्कस। वहाँ पर आपको जाकर इस शहर में जैसे लोगों को मारे थे वहाँ पर बहुत सारे लोग जाके छुपे हुए हैं। वहाँ के लोगों को खींच खींच के मारना है, खींच खींच के मारना है। हाँ, वो जरूर करेंगे। हमारे न्याय शास्त्र के विरुद्ध कर रहे तो हम जरूर जाएंगे। ऐसे करके उन्होंने बोला और वहाँ पर उसको भेजा गया। सब लोगों ने बोला वाह क्या बात है, हम लोगों ने जो बुरा काम करना चाहा इसके लिए शाऊल हमारे इसमें आ गया, चुंगल में आ गया, ऐसा करके समझ के उसको भेजे। शाऊल अपने साथ बहुत सारे लोगों को, लाइक सेना को लेकर वहाँ पर जो सेना उसके साथ मदद करने वाले लोगों को सबको लेकर वहाँ से निकला। और वो किसके लिए जा रहा है? अभी दमस्कस पहुँचकर उन लोगों को मारूंगा, इतना मारूंगा कि सब लोग भूल जाएंगे कोई आदमी क्रूस में मारा गया था और उसको लोग बोल रहे हैं जीवित हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? एक श्राप होने वाला ही उसमें मर सकता है। ऐसे करके बोलकर वहाँ पर जा रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर शाऊल आगे जा रहा था बहुत तेजी के साथ और उसके मन के अंदर इतना कठोरता था कि वो लोगों को मारने लगा है। न्याय शास्त्र में ये भी लिखा है कि आप खून नहीं बहा सकते हो, लेकिन ये खून बहाने से भी डर नहीं रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तो उसकी मन की कठोरता को जानकर परमेश्वर ने सोचा ये आदमी को मैं चुनूंगा और ये आदमी के हृदय की कठोरता को मैं तोड़ूंगा और उसके हृदय को नरम बनाकर इसके अंदर मैं एक अच्छा बीज बोने की क्रिया मैं शुरू करूंगा। इस दुनिया के बहुत सारे लोग कठोरता के साथ जो हैं, उनके हृदय जो कठिन है, उन बहुत सारे लोगों के हृदय को परमेश्वर ने तोड़कर नरम बनाकर आज उन सभी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कुछ लोग बोलते हैं अरे वो गुंडा था, आज कितना अच्छा हो गया, वैसा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की गवाही हम लोग सुन सकते हैं। ये साउल जो है वहाँ से घोड़े में आगे चलने लगा। जब बहुत पूरे दोपहर के समय, जब कठिन धूप वहाँ पर था, उस समय में उस सूरज की रोशनी से भी बढ़कर एक रोशनी उसके ऊपर चमकती है, जैसे बिजली कड़कती है उस तरह से उसके ऊपर चमकती है। और उस रोशनी की वजह से वो पीछे की ओर अपने घोड़े से गिरता है और उसके सारे लोग उसके बाजू में हैं, लेकिन क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। ये बोलता है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। वो सिर्फ रोशनी देख रहा है और उस रोशनी में कोई तो है। तो वो पूछने लगा क्या हो रहा है, कौन है आप, कौन है आप। तब वहां से आवाज आता है, जिसको तुम इतना बड़ा तकलीफ दे रहे हो वही मैं हूं। साउल कहने लगा मैंने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दिया, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूं जो लोग इस पवित्र शास्त्र के अगेंस्ट में, उलट में काम करते हैं, जो गलत फैमिली से दूसरे लोगों को गलत न्यूज़ लेके जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मारता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि कोई तो क्रूस में मारा गया, वो तो श्रापित आदमी है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है, वो कैसे जिंदा हो सकता है, मैं उन लोगों को मार रहा हूँ। ये जब बातें कर रहा है, बाजू में सब लोग खड़े हैं लेकिन उनको कुछ नहीं दिख रहा है, और सिर्फ साउल को वो कोई दिख रहा है। तो वो पूछता है आप कौन हो, मुझे बताओगे क्या। तब वहां से आता है, जिस यीशु के बारे में तुम बातें कर रहे हो, जिसको मारने की कोशिश कर रहे हो, जिस सच को तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, वही यीशु हूं मैं। जब ये सुना साउल स्तंभित हो जाता है, ला जिस यीशु के बारे में मैं बोल रहा हूं वो जीवित नहीं है, मर गया है, वो आप हो। और वो गिर जाता है वहां पर, और वहां पर तुरंत पूछता है प्रभु मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, आप मर गए हैं और आप जिंदा नहीं हो, और ऐसा कोई आदमी हो ही नहीं सकता, ऐसे करके मैं लोगों को मार रहा था, मुझे माफ करो, प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं, आगे क्या करूं, आगे क्या करूं। साउल के हृदय को परमेश्वर तोड़ने लगे, परमेश्वर उसकी कठिनता को तोड़ने लगे, उसको सच्चाई जानने लगा। जब सच्चाई अंदर आती है, परमेश्वर उसके अंदर काम करने लगते हैं, उसकी कठोरता वहां से निकलने लगती है। ये साउल अपने आप को समर्पित करता है और बोलता है प्रभु अब क्या करना है प्लीज बताओ। तो आगे अब परमेश्वर उसके लिए बड़ा योजना रखे थे और उसको बोले अब सिर्फ उठो और यहाँ से तुम दमस्कस जाओ, वहां पर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। उस साउल को वहां से उठाते हैं, क्योंकि उसको आँख नहीं दिखता है, उस रोशनी से वो अंधा हो जाता है, और वहाँ से उसको उठा के लेके जाते हैं और दमस्कस में जाके वहाँ पर जब बैठा रहता है तो वहाँ पर एक सेवक को परमेश्वर तैयार करते हैं और बोलते हैं सेवक हनन्याह तुम जाओ और इस साउल के लिए प्रार्थना करो, और इस साउल के अंदर मैं एक बीज बोने वाला हूँ, इस साउल के अंदर एक ऐसा बीज बोने वाला हूं जिससे ये बहुत बड़ा फल देगा, बहुत बड़ा उपयोगी आदमी बनेगा, इसके अंदर बहुत बड़ा योजना को मैं रखने वाला हूं। ऐसे करके वहां पर उसको बताया गया। तब जब आगे उसके अनन्या आके उनके लिए प्रार्थना किए, और प्रार्थना करने के बाद वो उनसे बहुत सारे और ज़्यादा यीशु के बारे में जो जो गलत फहमियाँ थी वो सारी चीज़ को निकाल कर बहुत सारे विश्वास में बढ़ने के लिए सच्ची बात क्या है वो सब जानने लगे, और उसके अंदर यीशु नाम का बीज उस दिन बोया गया। और उसके बाद इस साउल ने बहुत बड़ा काम किया परमेश्वर के लिए अपने जीवन के अंत तक। पहले लोग बोलते थे, इससे डरते थे, ये साउल को देखकर डर के लोग भागते थे,
इसके सामने नहीं आना चाहते थे, उसके चेहरे के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन आज भी हम लोग उसे याद करते हैं, क्योंकि लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गया और परमेश्वर के बारे में बताने के लिए अपने पूरे जीवन दे दिया, अपना दौलत दे दिया, अपना पावर दे दिया, अपना पूरा नॉलेज, सब कुछ दे दिया, क्योंकि उसके अंदर यीशु नाम का बीज आ गया। वो यीशु को अपने जीवन में अपनाया। प्यारे बच्चों, अगर आपका जीवन में बदलाव चाहते हो, यीशु नाम का बीज आपके अंदर बोना पड़ेगा। उसके लिए आपको आज एक अच्छा सा मौका है। आपका हृदय आज तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि इस तैयार हृदय में जुने काम को, बुराइयों को निकालकर एक अच्छा बीज आज आपके हृदय में गिरे। कैसा गिरेगा पता है? हम यीशु को बुलाएंगे, प्रभु मेरे हृदय में आ जाओ, मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, मैं अच्छा एक अर्थ भरा एक जीवन जीना चाहता हूं, मुझे मदद करो, मेरे जीवन में आओ, मुझे सफाई करो, मेरे जीवन में आप बढ़ने के लिए, आप में बढ़ने के लिए मुझे मदद करो। ऐसे करके हम लोग मांग सकते हैं। यीशु ने अपने आप को क्रूस में चढ़ाया, श्राप के रूप से नहीं, हमारे श्राप को अपने ऊपर लेने के लिए, इसीलिए उनको मारा गया। आज भी कोई उंगली उठाकर यीशु के ऊपर कोई गलत काम को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र पिता है, पवित्र प्रभु है। आज हम लोग यीशु को अपने जीवन में बुलाएंगे। हम लोग सब अपने घुटने पे आएंगे, घुटने पे आ जाइए। और जिन जिन को ऐसा लगता है कि ये अच्छा बीज मेरे जीवन में बोना चाहिए, यीशु मेरे जीवन में चाहिए, उसकी जरूरत है, वो सारे लोग अपने घुटने पे आकर मेरे साथ साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु को जब बुलाएंगे वो आएगा। वही इस परमेश्वर का बहुत बड़ा खूबी है, बहुत बड़ा खूबी है। उसे ढूंढकर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ढूंढकर आएगा। आज आया है, एक सुंदर सा मौका है। यीशु को आपके जीवन में बुलाएंगे, बुलाओ। मेरे साथ साथ बोलो, प्यारे प्रभु हमारे जीवन में आपकी जरूरत है। बुराइयों को निकालकर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, वो सिर्फ आप आने से संभव है। यीशु मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ, मुझे आपकी जरूरत है। उस बीज को मेरे जीवन में बोने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु मेरे जीवन में आप काम कीजिए, आइए आइए और मेरे जीवन को आप बनाइए। आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से बनाइए। हम सबको आपके चरणों में रखते हैं, हमें चलाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। ध्यान रखो, यीशु का नाम का बीज आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन बदलेगा। उस बदलाव को चाहते हैं तो यीशु को आज कैसे भी हमारे जीवन में अपना लिया है, उसे भूलना नहीं है। वो फूलेगा और फलेगा और हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम देगा। एक्टिविटी टाइम। चलो, आपके पास पॉट है, मट्टी है ना? मट्टी से आपने मट्टी को आप साफ किए रहेंगे, है कि नहीं? पत्थर फित्तर कचरा सब निकाल दिया, ठीक है। आपको मैंने कल क्या बताया था कि आप राई का सीड नहीं तो मेथी का सीड लेकर आने के लिए आपको बताया था, है कि नहीं? आपके पास अभी रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास भी है, देखो राई का सीड है। अभी मैं भी इसके अंदर अभी डालने वाली हूँ। आप भी क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके सब जगह में ऐसे डालेंगे, ठीक है? ओके। डालने के बाद इसमें थोड़ा और क्या करेंगे, पानी डालकर रख देंगे, ओके? ठीक है। अभी जिधर सनलाइट आएगा उधर आप रख सकते हो, ठीक है? ओके बच्चों, आपको एक असाइनमेंट देना चाहती हूँ। इंडोर प्लांट्स 2 और आउटडोर प्लांट्स 2, आपको उसका नाम लिखकर भेजना है। नहीं तो आप फ़ोटो ले सकते हो,
नहीं तो आप बना ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। इंडोर प्लांट्स का मतलब जो घर के अंदर रखते हैं, उसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होता है। आउटडोर प्लांट्स का मतलब उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो इन दोनों इंडोर प्लांट्स में 2 नाम और आउटडोर प्लांट्स में 2 नाम, आप उसका नाम लिख कर भेजो या आप ड्राइंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसका एक फ़ोटो निकाल कर आप हमें ज़रूर भेज देना, ठीक है। और कल क्या करना है हम कल देखेंगे, ओके। हाय बच्चों, बहुत एंजॉय किए ना आज ब्यूटी डे था, बराबर। सब एकदम खूबसूरत लग रहे हो। हाँ, आज कौन सा डे था? हाँ, ब्यूटी डे था। और आज का थीम क्या था? हाँ, बीज बोते हैं, बराबर। हमारे जीवन में बीज कौन है? हाँ, यीशु मसीह। यीशु मसीह को हम बीज की तरह हमारे जीवन में बोझेंगे तो हमारा जीवन एकदम आज का ब्यूटी डे जैसा एकदम ब्यूटीफुल बन जाएगा, बराबर। आप सब यीशु मसीह को ऐसे बीज हमारे दिल पे बोझेंगे। हाँ, चलो ठीक है, आज हम प्रेयर करते हैं। प्यारे यीशु मसीह, इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम इस बीज बोझेंगे के बारे में सीखे हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में एक बीज की तरह आ जाओ, हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य करो। कल के दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल करो, आमीन। बच्चों, कल कौन सा डे है? बोलेगा तो ही पता चलेगा ना। कल प्रेयर डे। कौन सा डे है? प्रेयर डे। कल हम सब मिलके सब चीज़ों के लिए, सबके लिए हम प्रेयर करेंगे, ठीक है। कल हम सबके लिए प्रेयर करेगा। और कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट रहेगा तो आप एक पेपर में लिख के रखो, हम उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। चलो बाय। अरे बाय तो बोलो, बाय।